क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस है, पहले उसको कर लेते हैं। फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 फॉर द फॉलोइंग पोलिनोमियल। जो नीचे पोलिनोमियल दे रखा है ना, तो उस पोलिनोमियल का आपका पी ऑफ 0 भी निकालना है, पी ऑफ 1 भी निकालना है, पी ऑफ 2 भी निकालना है। अब पोलिनोमियल क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल है y के टर्म में, यानी p ऑफ y। गर्मी बहुत ज्यादा है, ऑडियो प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से फैन ऑफ कर रखे हैं। देखो तुरंत पसीना पसीना आ गया। p ऑफ y बराबर कितना होगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो ये पोलिनोमियल दे रखा है, इसमें आपको p ऑफ 0 भी पता करना है, p ऑफ 1 भी पता करना है, p ऑफ 2। तो p ऑफ 0 का कहने का मतलब हुआ कि अगर हम p ऑफ 0 लिखेंगे तो जहां जहां पर y है वहां वहां पर क्या रखोगे, 0 पुट कर देना। तो यहाँ पे y का स्क्वायर है यानी कि क्या होगा, 0 का स्क्वायर। यहाँ पे y है यानी 0, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 1। तो ये तो अल्टीमेटली ये सब घट करके जुट करके क्या 0 ही रहेगा। 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो p ऑफ 1 का कहने का मतलब है कि पोलिनोमियल में यहाँ पे p ऑफ y था तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 हो गया। लेकिन p ऑफ 1 है तो इसका मतलब है कि अब जहां जहां पर y होगा वहां वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। वहां पे क्या करेंगे हम लोग, 1 पुट करेंगे। तो y का तो यहाँ पे पोलिनोमियल क्या था आपका, पोलिनोमियल आपका है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और ये माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, और ये क्या बच गया 1। कहने का मतलब हुआ कि p ऑफ 1 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, 1। सिमिलरली जो है p ऑफ 2 की वैल्यू, p ऑफ 2 की वैल्यू अब हमको निकालना है। तो p ऑफ 2 निकालने के लिए फिर से ये पोलिनोमियल यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझ में थोड़ा सा अच्छे से आए। तो p ऑफ 2 इसी का निकालना है, तो इसी का p ऑफ 2 निकालना है। इसका मतलब जहां जहां पे y होगा वहां वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 4 प्लस 1 कितना, 5। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो p ऑफ 0, p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो p ऑफ 1 की, हाँ p ऑफ 0 की भी वैल्यू 1 आ रहा है, p ऑफ 1 की भी वैल्यू कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। और इसी तरीके से p ऑफ 2 की वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना। ये बताइए, तो ये अभी जो हम आपको बता रहे हैं, या आप इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर दिक्कत नहीं है तो सब कोई, हर एक स्टूडेंट क्लियर लिखिए आप, जिसको जिसको दिक्कत नहीं है टेक्स्ट में क्लियर लिखिए, और जो हम पूछे और जो हम बोले आप उसको सुना कीजिए, ठीक है। ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग उस बात को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप नहीं लिखते हैं या उसमें से कोई नहीं लिखता है तो आप कोई भी चीज सपोज करो बोर्ड पर बता रहे हो और आप लोग समझ में भी आ गया, अगर नहीं लिखते हैं तो क्या होगा कि हम उसको इरेज कर देंगे। और कभी कभी कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम होगा जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भी इरेज हो जाएगा। तो क्लियर लिख दोगे तो फिर इससे पता चल जाएगा ना क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है तो बोलोगे सर रिपीट अगेन, तो रिपीट कर देंगे। देखो टोटल जितने भी स्टूडेंट हो सिर्फ 8 लोगों का मैसेज आया, आई वांट मैसेज फ्रॉम ईच स्टूडेंट। इसलिए हर एक स्टूडेंट को रेस्पॉन्स देना जरूरी है आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दूसरी बात है कि इसमें से प्रीवियस क्लासेस में एक आध दो बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, कुछ आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। आउट ऑफ द कहने का मतलब मैसेज में कुछ इस तरह की बात है। तो याद रखिए कि मेरे पास यहाँ पर ये अथॉरिटी है कि हम आपको यहाँ से क्विट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप वो सब चीज मत किया कीजिए। आप पढ़ने आए हैं ना, आप पढ़िए ना तो हम आपको देख रहे हैं ना हम आपका नाम जान रहे हैं, ठीक है। वैसे भी हम आपके सामने बिल्कुल नए हैं। तो आप पढ़ने आए तो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है तो आप खुद ब खुद क्विट हो जाइए, ठीक है। चलिए अब इसमें हम दूसरा सवाल देते हैं आपको। p ऑफ x बराबर, इसी में अगर दूसरा सवाल आपका जो दूसरा पोलिनोमियल है वो p ऑफ x बराबर क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन को आप क्या करिए, अपनी कॉपी पे आप उतार लीजिए, ठीक है। कॉपी पे उतारने के बाद आप इसका पहले p ऑफ 2 पता करिए कि p ऑफ 2 की वैल्यू कितना है। तो p ऑफ 2 निकालिएगा तो सपोज करो 2 आया
तो आपको चैट में लिख देना है 2, 3 आया तो चैट में लिख दीजिए 3, 1 आया तो चैट में लिख दीजिए 1। आप इसको बनाइए और जो है इसका आंसर चैट में लिख के दीजिए। चलो अभी से टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट, गो, शुरू करो। देखते हैं कितने लोगों का जो है आंसर सही आ रहा है। पहला जो आंसर आया वो ऋषु मोदी 3, वेरी गुड, ठीक है बोल रहा हूं। आशीष कुमार, हर्ष, गौतम, ठीक है, अमृत, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, तो अब सबका नाम रिपीट अगर हम हर टाइम करते रहेंगे तो नाम नेम रिपीट करने में ही रह जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। 3 है, हम लोग चेक कर लेते हैं कि 3 है या क्या है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि x का मान कितना रखना है, ऑब्वियसली 3 ही आएगा। p ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर रहा है, तो p ऑफ 2 बराबर जहां पे x है, जहां जहां पर x है वहां वहां पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, x माइनस 1, तो x की जगह 2 पुट करिएगा तो 2 माइनस 1। यहाँ पे आपका x प्लस 1 है, तो 2 की जगह x, हाँ x की जगह 2 पुट करिएगा प्लस 1। तो दो में से एक गया, एक इन 2, दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दोनों मल्टीप्लीकेशन के अंडर में आता है। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 1 3 या क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 जिसका भी आंसर है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, सारे का 3 ही है, कुछ डिफरेंट आंसर नहीं है इसमें किसी का। आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट जब भी लें तो आप टेक्स्ट कर दें यस सर। तो यस सर जब आप टेक्स्ट करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू कभी कभी होता है कि ये चीज ब्लर कर जाता है और बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, तो ऐसे केसेस में जो है कि आपसे मिस हो सकता है। इसलिए जब आप यस सर टेक्स्ट कर दीजिएगा हर कोई, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग उसको कॉपी कर चुके हैं, तो मैं इरेज कर दूंगा। ओके, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट इसका लेकर के हर कोई यस सर टेक्स्ट किया करो, इतना तो आप फिंगर जो है चला ही सकते हैं आपकी पैड पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। इरेज, अब इसको इरेज कर देते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड, ये स्पीकर में थोड़ा सा, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन का जो टाइप है ना, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन का टाइप है ना, आपको क्या है वो यहाँ पे हेडिंग हम लिख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द zeros of, verify whether the following are the zeros of polynomial indicated against them, कॉमा करके है, indicated against them। कहने का मतलब है कि पोलिनोमियल के सामने जो x की वैल्यू जो है या वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उसका जीरोस है या नहीं, वो हमको पता है। p ऑफ x बराबर कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 1। p ऑफ x बराबर पोलिनोमियल जो दे रखा है वो आपका 3x स्क्वायर माइनस 1 है, और इधर जो जीरोस दे रखा है आपका वो x बराबर -1/3, दूसरा है 2/√3। x बराबर -1/√3 और कॉमा 2/√3। अब सवाल को समझिए सबसे पहले आप,
सवाल ये कह रहा है कि आपको चेक करना है कि ये जो दे रखा है ना वेरिएबल का दो वैल्यूज, ये क्या दोनों के दोनों जो है इसके जीरोज हैं या नहीं। तो जीरोज का जहां तक बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल का वह मान या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको उस पोलिनोमियल पे पुट करने पर अगर पोलिनोमियल की वैल्यू कंप्लीटली जीरो आ जाता है तो ये इसका जीरोज होगा, और जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो जीरोज नहीं होगा। तो इसलिए बारी बारी से हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग x बराबर -1/√3 पुट करते हैं। तो जैसे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x² है तो x की जगह -1/√3 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब -1 है तो -1 दे दिए, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो ये +1 हो जाएगा। और नीचे में जो √3 है, इस √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 हो जाता है। चूंकि √3 इंटू √3 रूट का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है, फ्री हो जाता है। तो √3 इंटू √3 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -1। तो ये ऊपर वाला 3 और ये नीचे वाला 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो 1 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो x बराबर -1/√3 पुट करने पर जो है पोलिनोमियल का मान जीरोज हो गया है। तो इसे लिख सकते हैं कि 10 x बराबर -1/√3 इज अ जीरोज ऑफ एभव पोलिनोमियल। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर -1/√3 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब दूसरा जो चेक करना है वो x बराबर 2/√3 का चेक करना है। अगेन हम लोग चेक करेंगे x इक्वल टू 2/√3 पुट करके। तो x बराबर 2/√3 अगर हम पुट करते हैं नाउ, तो क्या होगा, 3 इक्वेशन क्या है, 3x²। तो x की जगह 2/√3 है, तो इसका मतलब 2/√3 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 है तो दे दी, क्लियर है। 3 इंटू 2/√3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3 ही आएगा। और ये क्या है, -1। इसको आपने क्या किया, कट कर दिया। तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये तो जीरो नहीं आ रहा है। x बराबर 2/√3 पुट करने पर पोलिनोमियल का मान जीरो आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो इसलिए लिख सकते हैं सो x बराबर 2/√3 इज नॉट अ जीरोज ऑफ एभव पोलिनोमियल। तो इसलिए इसमें जो दो वैल्यूज था, एक तो था आपका x बराबर -1/√3, और जो दूसरा है आपका x बराबर 2/√3। इसमें -1/√3 तो आप देख सकते हैं कि ये जो है x बराबर -1/√3 ये तो जीरोज है, लेकिन x बराबर 2/√3 जो है जीरोज नहीं है। चलिए क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आप लोगों को समझने में, कोई दिक्कत भी आ रही है, ये समझ में आ गया ना सबको। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के यस सर टेक्स्ट करिए तो ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि क्लाउडी मौसम हो गया, ठीक है ना। तो क्लाउडी जो वेदर होने की वजह से जो क्या हो गया कि वो धूप जो खत्म हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे क्लियरेंस जो है वो थोड़ा कम हो गया हो, ठीक है। चूंकि देख रहे हो कितनी गर्मी है, बहुत ही ज्यादा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम अपने आप को ठंडा कर लें, पसीना में पूरा ये हो गया। मौसम क्लाउडी होने की वजह से पूरा अंधेरा टाइप का हो गया है, तो हो सकता है कि आपको कम दिख रहा हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यस सर टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। 18 स्टूडेंट में सिर्फ 8 स्टूडेंट का ही रिस्पॉन्स आया कि यस सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं देती है क्या, बोले हर एक बच्चे को लिखना है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके तो आप यस सर टेक्स्ट किया कीजिए, नहीं तो फिर हम बताएंगे और इरेज कर देंगे। तुरंत बताएंगे तुरंत इरेज कर देंगे, फिर आपका छूट भी सकता है। आपके कंफर्टेबल के लिए ही तो हम ये चीज करवा रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन में थर्ड टाइप जो देखेंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी के अंदर, जब आप देख जाइएगा ना
तो उसमें आपसे ये सवाल पूछेगा कि आपको पोलिनोमियल दे रखा होगा और कहेगा इस पोलिनोमियल का आप जीरोज निकालिए। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालिएगा कैसे, ये बताइए। तो किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेट वेट वेट, अब कुछ बच्चे अभी आए, अब इनको कौन समझाए कि क्लास जो है 2 बोर्ड फिनिश हो चुका है। तो अगर पोलिनोमियल दे रखा हो और उससे पूछे कि जीरोज निकालने के लिए, तो उसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग सवाल ही लिख लेते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। जो नीचे दिए गए पोलिनोमियल हैं इनके जीरोज निकालिए। तो क्या क्या सब है पोलिनोमियल में, पहला जो है आपका, पहला है पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर ए ऑफ एक्स। तो इस ए एक्स जहां पर ए का मान नॉट इक्वल टू जीरो, तो पोलिनोमियल दे रखा है ए एक्स जहां पर ए का मान जीरो के बराबर नहीं है, तो यानी इस ए एक्स पोलिनोमियल का हमको क्या करना है, जीरोज निकालना। तो याद रखिएगा बाबू एक बात, एक पॉइंट, कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए करोगे क्या, उसी पोलिनोमियल को, उसी पोलिनोमियल यानी कि ए ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर दो। किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, आई रिपीट, उसी पोलिनोमियल को जीरो के बराबर करके एक्स का मान वहां से क्या करो, निकाल लो। जो एक्स का मान वहां से निकलेगा वही एक्स जो होगा, वही जो एक्स का मान इस पोलिनोमियल के लिए क्या बन जाएगा, जीरोज बन जाएगा। तो यहाँ पे पोलिनोमियल कितना दे रखा है, यहाँ पे पोलिनोमियल आपका ए एक्स है, तो इस ए एक्स को जीरो के बराबर क्या करेंगे, कर देंगे। तो एक्स को जीरो बराबर करके यहाँ से एक्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ जीरो, ये जो आपका ए इंटू में है ना, ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड, तो जीरो अपॉन ए को क्या लिखोगे, अल्टीमेटली जीरो। तो इसलिए इस पोलिनोमियल का जो है जीरोस कितना आ गया, एक्स बराबर जीरोस आ गया। उसी तरीके से आप में बी में जो है, बी में जो है आपका कह रहा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी यानी पोलिनोमियल जो आपका पी ऑफ एक्स है वो आपका क्या है, सी एक्स प्लस डी है। तो इस सी एक्स प्लस डी का अगर हमको जीरो निकालना हो तो हम करेंगे क्या, इस सी एक्स प्लस डी को जो भी जिसका भी जीरो से निकालना है उस पोलिनोमियल को जीरो बराबर कर दीजिए, वहां से एक्स का मान निकाल लीजिए। तो सी एक्स प्लस डी जो पोलिनोमियल है उसका जीरो से निकालना है, इसलिए सी एक्स प्लस डी को जीरो के बराबर कर दिए। तो यहाँ से सी एक्स बराबर क्या होगा, प्लस डी इधर जाएगा तो माइनस डी, और एक्स बराबर माइनस डी, और ये जो सी इसके साथ किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आएगा तो डिवाइड। तो ये एक्स बराबर जो माइनस डी बाई सी है ना, ये इस पोलिनोमियल का जीरो है। तो दिया जाए किसी भी पोलिनोमियल का जीरो निकालने तो आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, जो भी पोलिनोमियल का जीरो बोले पोलिनोमियल को जीरो के बराबर करके एक्स का मान क्या करेगा, निकाल लिया जाएगा। ठीक है, जैसे तीसरा अगर आपको इस तरीके से पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कहेगा इसका क्या करिए, जीरोस निकालिए। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसका जीरोस के लिए करोगे तो चाहे कोई भी पोलिनोमियल हो जिसका उसका जीरोस अगर निकालना हो तो उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दो और एक्स का मान निकाल दो। तो अब तक तो जो भी देख रहे थे सारे के सारे लीनियर था, सारा का सारा क्या था, लीनियर। लेकिन ये क्या है आपका, क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर हम लोग करेंगे क्या, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा एक्स का मान निकालने के लिए। तो इसको दो अलग फैक्टर में अगर हम तोड़ते हैं तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 2x स्क्वायर, कितना होगा, इन दोनों का फैक्टर 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इन दोनों का फैक्टर जब 2x स्क्वायर है तो इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो टर्म में तोड़ना पड़ेगा ताकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो इसको तोड़ो, कितना होगा, 2x और x। नाउ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, इस तरीके से हम स्प्लिट कर देंगे। 2x प्लस x 3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। इसमें से इसको कॉमन ले लो, इसमें से
कॉमन नहीं, इसका पेयरिंग इसके साथ कर लेते हैं, इसका पेयरिंग इसके साथ कर लेते हैं। तो इन दोनों में x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस टू। यहाँ से 1 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी x प्लस टू, यहाँ से भी x प्लस टू, तो x प्लस टू दोनों साइड से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस वन इक्वल टू 0। तो अब करेंगे क्या, बारी बारी से दोनों को हम लोग 0 के साथ क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो x प्लस टू को जब 0 के साथ इक्वेट करो, एक बार x प्लस वन को 0 के साथ इक्वेट करो, तो यहाँ से क्या होगा, प्लस टू इधर जाएगा तो क्या होगा -2, और यहाँ से प्लस वन इधर जाएगा तो क्या हुआ। तो इस तरीके से इसका अगर हम जीरोस की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, -2 और -1। ये तो सिंपली है कि आप जो है आप देख रहे हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक क्या है, पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरो निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। क्लास 8 में भी आप पढ़ेंगे अगर, ठीक है, फैक्टराइजेशन, तो इसमें ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन में ये आता है, और हम लोग अच्छे तरीके से पहले भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आप पढ़े होंगे, जिससे भी पढ़े होंगे आप ये चीज जरूर पढ़े होंगे। तो इस तरीके से हम लोग जीरो निकाल सकते हैं। अब हम एक सवाल आपको देते हैं और आप उसका आंसर निकाल करके उसको टेक्स्ट कीजिए। तो इसका जीरो निकाल के दिखाइए, ठीक है। इसका जीरो निकालो, कितना आएगा, होल नंबर में आएगा, आसानी से आप टेक्स्ट कर सकते हैं। पहले इसको निकालिए और टेक्स्ट लिखिए, देखते हैं पहले पहला आंसर किसका होता है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट गो। अच्छा रिपीट 3, ओके 3 को हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला जो आंसर है वो ऋषु मोदी का है, वेरी गुड ऋषु, आपका आंसर सही है। फिर मनीष कुमार भी लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे का आंसर 4 आ रहा है ना, 4 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो पहले हम इसको बता देते हैं, फिर हम ये 3 को वापस रिपीट कर देंगे, ठीक है। देखिए इसका जीरो निकालने के लिए करिएगा क्या, इसको भी आप जीरो के बराबर करिएगा। तो यहाँ से 2x, ये -8 उधर जाएगा तो +8, तो x बराबर क्या होगा, 8/2 कट गया, कितना आ गया 4। तो x का मान कितना आ गया 4। तो x का मान जिसका भी 4 है वो सही है। इसको रिपीट करने के लिए देखो कि क्या है कि x² + 3x + 2 ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रहा है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन में क्लास 8 में आपको याद होगा कि इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो टर्म में तोड़ना पड़ता है जिनको जोड़ने के बाद यही बीच वाला मिल जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो आता है 2x²। कितना आ रहा है 2x²। तो फिर बीच वाले टर्म जो 3x है उसको कैसे तोड़ेंगे, जो 2x² प्रोडक्ट है तो इसको 2x + x में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2x + x तो 3x होता है। अब फिर 2x × x करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा ना। तो इसीलिए 3x को हम लोग 2x + x में लिख दी, और जो +2 एज इट इज था यहाँ पे उतार दी। इसका इन दोनों को एक साथ ले लिए और इन दोनों को एक साथ ले लिए। इन दोनों में कॉमन x है तो x बाहर निकाल लिए तो क्या बच जाएगा, तो x² में x कॉमन लोगे तो x बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, क्योंकि x × x क्या होता है, x² होता है। इसमें से भी x कॉमन लोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 2। सिमिलरली इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ क्या लगे 1। तो 1 तो कॉमन ऐसे भी किसी में से भी ले, x + 2 जैसे का था वैसे ही उतर गया। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे भी x + 2 है और यहाँ पर भी क्या है x + 2 है। तो जब दोनों सेम है तो आप इसको क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन जैसे x + 2 को लोगे तो यहाँ पर ये वाला x बच जाएगा, और इसको कॉमन लिए तो यहाँ पर ये 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट के रूप में हो गया, तो यही तो फैक्टराइज होता है ना, x + 2 × x + 1 = 0। तो x + 2 को जब 0 के साथ इक्वेट करोगे तो x बराबर -2। सिमिलरली x + 1 को भी 0 के बराबर करोगे तो x बराबर -1। दैट इज -2 और -1 जो है आपका, ये आपका जीरोस बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के यस सर टेक्स्ट कीजिए, इसके बाद हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
उसके बाद जो सवाल है आपका, इफ 2 and 0 आर द zeros of the polynomial p of x equal to, if 2 and 0 are the zeros of polynomial p of x equal to 2x cube minus 5x square, 2x cube minus 5x square plus ax plus b then find the value of a and b. Then find the value of a and b. सवाल को आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। सवाल क्या कर रहा है? सवाल ये कह रहा है कि इफ 2 and 0 are the zeros of the polynomial p of x equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b then find the value of a and b। यानी अगर 2 और 0 पोलिनोमियल का अगर जीरोस है तो a और b का क्या करिए, वैल्यू निकाल लीजिए। क्या करिए, वैल्यू निकालिए। चलो अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। निकालेंगे कैसे? तो आपको मालूम है कि अगर 2 इसका जीरोस है, अगर 2 इसका जीरोस है, इसका मतलब है कि x की जगह जहां जहां पर x है अगर वहां पर 2 पुट करते हैं, इस पूरे के पोलिनोमियल का मान कितना होना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तभी ना ये इसका जीरोस कहलाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब p ऑफ x की जगह 2 पुट करते हैं। जैसे x की जगह 2 पुट करिएगा ना तो ये क्या होगा, 2 इंटू एक्स क्यूब है तो x की जगह 2 का क्यूब होगा, माइनस 5x स्क्वायर है तो x की जगह 2 का स्क्वायर होगा, प्लस ax है तो a इंटू एक्स की जगह 2 होगा, प्लस b इक्वल टू क्या होगा, 0 आ जाएगा। वेरी गुड। तो 2 का क्यूब करोगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 पंचे कितना 20, ये कितना हो गया 2a प्लस b इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से 16 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से -20 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। अब प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2a प्लस b को तो हम लोग LHS में ही रखते हैं, इस -4 को इधर लेके जाते हैं तो 20 -4 इधर जाएगा तो क्या होगा +4। यहाँ से आपका एक इक्वेशन क्या हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया ना। तो अगर हम b का मान यहाँ से निकालना भी चाहे तो क्या निकालेंगे, 4, ये प्लस 2a उधर जाएगा तो क्या होगा -2a। तो एक तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2a प्लस b इक्वल टू 4, या फिर b को हम इधर ही छोड़ दिए, ये प्लस 2a को इधर ले गए, इधर प्लस 2a को LHS RHS की तरफ ले जाओगे तो -2a होगा ना, 4 -2a इक्वल टू b। सिमिलरली उसी प्रकार से, उसी प्रकार से 0 भी तो इसका जीरोस है ना, तो 0 इसका जीरोस है तो आपका पोलिनोमियल क्या था, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। जैसे ही 0 पुट करोगे क्या आएगा, तो 2 इंटू एक्स का क्यूब दैट इज 0 का क्यूब, 5x स्क्वायर, x की जगह 0 का स्क्वायर, a इंटू एक्स 0 प्लस b। जैसे करोगे तो जैसे ही x का मान 0 जिसमें पुट किए हैं तो पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखो मेन है कि उधर शेडिंग की वजह से, ये जो क्लाउड की वजह से इधर थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा, ठीक है, ये तो क्लियरेंस दिखाई देता है अच्छे से। तो 0 का क्यूब क्या होता है, 0 ही होता है, 0 इंटू 2 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 0 ही होगा, a इंटू 0 क्या होगा, a इंटू 0 0 ही होगा, और ये प्लस b है तो इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर तुम देखो 0 - 0 प्लस 0 सब क्या है, कुछ नहीं है, सब 0 है। तो सिर्फ और सिर्फ b का मान यहाँ से कितना निकल गया, b का मान यहां से निकल गया 0। तो जब b का मान 0 निकला तो a का मान निकाल लेंगे कैसे, 9। तो b बराबर कितना होता है, या फिर इसको लिखो 2a प्लस बी इक्वल टू 4 था, इस इक्वेशन पर नजर करिए, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, इसमें b का मान कितना है 0, तो 2a प्लस b का मान 0 यहां रख देते हैं तो कितना आ गया 4।
तो यहाँ हो गया 2a इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कहने का मतलब है यहाँ पर नीचे में 1 आ गया तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। a का मान 2 और b का मान 0, यही हो गया। तो पहली बात तो ये है कि आप हमें ये बताइए कि ये चीज जो अभी हम समझाएं सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सबका अगर क्लियर है तो आप क्लियर लिखिए, अगर आपको रिपीट करवाना हो तो आप रिपीट लिखिए, ठीक है। जिसका क्लियर है क्लियर लिखेगा, और जिसको रिपीट करवाना हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो रिपीट लिखिए। चलिए टेक्स्ट कीजिए फटाफट, हम इसको इरेज कराएंगे फिर। इरेज भी करेंगे, अगर जिसका क्लियर है तो क्लियर लिख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट तो वैसे भी सबको लेना है, और जिसका क्लियर है क्लियर टेक्स्ट कर दीजिए। मौसम भद्दा बना दिया। हम्म, चलिए सबको समझ में आ गया इसका मतलब है नहीं। चलिए इरेज कर देते हैं तो फिर। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना आप लोग? चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसको हम चाहते हैं कि आप ही लोग बनाइए, ठीक है। पहले सवाल बोर्ड पर लिख देते हैं, आप उसको कॉपी पे राइट डाउन कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। इफ पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री, क्वेश्चन है आपका कि इफ पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स बाई 2। अब सवाल को आप लोग समझिए एक मिनट। अगर p ऑफ x का मान x प्लस 3 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x अब बाय 2। तो पहले p ऑफ x का तो मान x प्लस 3 है, p ऑफ माइनस x का मान कहाँ कैसे निकालोगे? तो p ऑफ x था तो x प्लस 3 हो गया, p ऑफ माइनस ऑफ x है तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे, माइनस x लिख देंगे। तो इसका वैल्यू p ऑफ माइनस ऑफ x का क्या वैल्यू होगा, माइनस x प्लस 3। और दोनों को जोड़ देना है, p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ के जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, उसकी वैल्यू बताओ तो कितनी है। आप टेक्स्ट में लिख करके अपना आंसर बताइए, देखते हैं पहला जवाब किसका होता है। पहला जवाब किसका आता है, आ गया है 3। सबसे पहला जो जवाब है वो ऋषु, ऋषु का रेस्पॉन्स एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड ऋषु। आप लगातार हर एक क्वेश्चन पर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और रिएक्ट सभी को करना है। वैसे भी हम जब बोलते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक्स्ट लेकर के टेक्स्ट में लिखिए, तो उसमें से अगर आप 20-22 बच्चे हैं तो उसमें से 8-9 लिखेंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के लिए देंगे तो तुरंत एकदम से टाइप कर करके अच्छा अच्छा शायरी लिख करके तुरंत टेक्स्ट कर दोगे, तब तो टेक्स्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सही बोल रहा हूँ ना? सब जितने भी हैं सबके सब निकाल रहे, रुको रुको, सबका आंसर आना चाहिए। लगातार बोलते बोलते ना गला सूख जाता है, इसके लिए थोड़ा सा गीला कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को हम सॉल्व करते हैं खुद से।
तो देखिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू तो एक्स प्लस थ्री है, फिर कह रहा है पी ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स खाली लिखना है, तो यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा प्लस थ्री। अब दोनों को क्या बोला जोड़ने के लिए, तो दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ोगे तो पी ऑफ है एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़िएगा तो एक्स प्लस थ्री, और इसको जोड़िएगा तो माइनस एक्स प्लस थ्री, ये पी ऑफ माइनस ऑफ एक्स का वैल्यू है माइनस, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया कट गया। अब देखो पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स बाई टू की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ भी बाई टू लगा देते हैं, तो यहाँ पे थ्री प्लस थ्री कितना हो गया सिक्स, सिक्स बाई टू कितना आ गया थ्री। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया ना, क्लियर है ना, ये फिर क्लियर। आप ऐसा करिएगा एक्सरसाइज जो होगा उसमें 2.2 आप क्लियर कर बना करके आइएगा होमवर्क में, आज इतना ही रहने दीजिए ठीक है। इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, नेक्स्ट क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो लाइव क्लासेस का वीडियो यूट्यूब के थ्रू लिंक पे जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करके और जो है देखिए लगातार, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके बाद आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज का क्लास सिर्फ इतना ही, होमवर्क में एक्सरसाइज 2.2 है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आप बना के आइएगा, ठीक है। ठीक है फिर रहने देते हैं आज इतने। मनीष मनीष अरे हाँ क्या सब हो रहा है रे? सुतल है कि रे? सुत गली सऊदी अरब का। हैं? रे मनीष हाँ बोलो। सो गया है? हाँ ठीक है तब रखो तब।